The question is explain periodic table with electronic configuration. Okay. तो पहले पीरियड के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम समझते हैं बच्चों। आप जानते हो कि पूरा पीरियडिक टेबल बेसिकली 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप से बना हुआ है। द होल पीरियडिक टेबल इज मेड बाय 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में शॉर्ट में तैयार किया था 2, 8, 8, 18, 18, 32 and 32. The number of elements present in each and every period is 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट पीरियड से। बच्चों फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। मतलब पहली ही ऑर्बिट उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम 2 एलिमेंट होंगे। सो इन फर्स्ट पीरियड ओनली 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी 1s1 एंड 1s2। In second period 8 elements are possible. Why 8 elements are possible? तो बच्चों सेकंड पीरियड में आप जानते हो, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एक 2s ऑर्बिटल होती है और एक 2p ऑर्बिटल होती है। तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8। And that's why 8 elements are present in second period. Second period में 8 elements होते हैं। लिथियम 3 से शुरू करके नियॉन 10 तक के एलिमेंट को सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कहा जाता है, जिसमें लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 1s2 2s1। ओके, ये लिथियम हुआ। अच्छा, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2। अंडरस्टूड? सो लिथियम 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2, तो 2 एलिमेंट यहाँ आ गए, लिथियम बेरिलियम। फिर बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 से लेके नियॉन एटॉमिक नंबर 10 तक जाओ तो आप देख सकते हो आगे वाला क्या है? 2s2, फिर आएगा 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। अंडरस्टूड? तो हाइड्रोजन एंड हीलियम फर्स्ट पीरियड में आएंगे, ओनली 2 एलिमेंट्स। लिथियम से लेके नियॉन तक के 8 एलिमेंट्स सेकंड पीरियड में आते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में जाएगा? कौन सी ऑर्बिट में जाएगा? सेकेंड ऑर्बिट में। ओके, कौन सी ऑर्बिटल में? 2s एंड 2p में। चलो थर्ड पीरियड की बात करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में सोचें तो उसमें भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। उसमें थर्ड पीरियड में 3s और 3p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो आप देख सकते हो सोडियम 11 है तो लिखेंगे नियॉन कंप्लीट 3s1, मैग्नीशियम नियॉन कंप्लीट 3s2, तो s ऑर्बिटल हो गई। फिर एल्यूमिनियम 13 से लेके आर्गन 18 तक के एलिमेंट में आएगा 3p1, 3p2, 3p3, 4, 5 and 6. So we can write here in first period only 2 elements, second में आएगा 8 elements, third में आएगा 8 elements. Okay. नाउ फोर्थ पीरियड की बात करते हैं। फोर्थ पीरियड में ऑर्बिटल्स आएंगी बच्चों 4s ऑर्बिटल एंड 4p ऑर्बिटल। इसके साथ साथ एडिशनली 3d ऑर्बिटल आती है, 3d ऑर्बिटल। अब आप सोचो 4s ऑर्बिटल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 4p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गए।
लेकिन इसके साथ साथ 3d ऑर्बिटल के 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सो 18 इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी? 18 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों टोटल फोर्थ ऑर्बिट में होते हैं, और इसलिए फोर्थ पीरियड में आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। पोटेशियम 19 से कैल्शियम 20 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s ऑर्बिटल में, मतलब 4s1 4s2। फिर 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3d ऑर्बिटल में जाएंगे, उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके, उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो स्टाउकरमैन फेकोनिकुजिंग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हुई, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे 30 तक, और 31 से लेके, और बच्चों 31 से लेके 36 तक, 31 गैलियम से लेके क्रिप्टॉन 36 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4p ऑर्बिटल में। कहाँ जाएंगे? 4p ऑर्बिटल में। हो गया ना, 4s2, 4p1, 4p2, 4p3, 4p4, 4p5 एंड 4p6। और इसलिए पोटेशियम 19 से लेके क्रिप्टॉन 36 तक 18 एलिमेंट फोर्थ पीरियड में होते हैं। ठीक है, तो वापिस मैं आपको याद करा दूं, पहले में सिर्फ 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फोर्थ में 18। बच्चों फिफ्थ में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम वे फोर्थ पीरियड की तरह फिफ्थ पीरियड की बात होगी यहाँ पे। फिफ्थ पीरियड में ऑर्बिटल्स होती हैं बच्चों 5s ऑर्बिटल, देन आफ्टर आएगा 4f ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल एंड 5p ऑर्बिटल। चलो आप सोचो भाई बच्चों, 5s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। 4d ऑर्बिटल में आएंगे 10 और 5p में आएंगे 6, तो हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ रुबिडियम और स्ट्रोंशियम दोनों में 5s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 5s1 5s2 हो गया। फिर 39 यट्रियम, 39 वाला एलिमेंट है, यट्रियम से लेके कैडमियम 48, यट्रियम से लेके कैडमियम 48, उसमें 4d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इंडियम 49 से लेके जीनॉन 54, इंडियम 49 से लेके जीनॉन 54 तक के एलिमेंट्स हैं। इंडियम 49 से लेके जीनॉन 54, वो 5p में जाएंगे, 5p 1 2 3 4 5 6। आप चिंता मत करो, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी तैयार नहीं करनी है, सिर्फ लमसम 2-3 सेंटेंस लिखने हैं। तो ऑलरेडी आप चेक कर चुके हो, 2s में 10 आएंगे d में, और 6 आएंगे p में। और ये जो सीरीज है 39 यट्रियम से कैडमियम 48, उसको बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। क्या कहेंगे? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ओके, सो दैट इज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 पीरियड। 6 पीरियड को याद करने से पहले वापिस याद कर ले बच्चों, 2 8 8 18 18, अब आएगा 32। 32 कैसे आएगा देख लेते हैं। 6 पीरियड की ऑर्बिटल्स, 6 पीरियड की ऑर्बिटल्स होगी बच्चों, एक तो आएगा 6s ऑर्बिटल, फिर आएगा बच्चों, शुरू हुआ 4f ऑर्बिटल, फिर आएगा 5d ऑर्बिटल, और लास्ट में आता है 6p ऑर्बिटल। अब आप चेक करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे। s ऑर्बिटल में 2, f में 14, d में 10, p में 6, तो टोटल हुआ 32 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो 32 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 6th पीरियड। पहले 2 एलिमेंट सीजियम बेरियम, वो 6s ऑर्बिटल में आएंगे, जिसको लिख सकते हैं 6s1 एंड 6s2। फिर यहाँ आएंगे 4f ऑर्बिटल में। बच्चों पीरियोडिक टेबल में ये एक ऐसी जगह है जिस जगह पे ऑलरेडी लैंथेनम तो है ही, लेकिन
उसके साथ साथ अनदर 14 एलिमेंट्स होने चाहिए। कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 14। तो एक ही जगह पे 14 एक्स्ट्रा और लेंथेनम 15 एलिमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं एक ही बॉक्स में? नहीं ड्रॉ कर सकते। और इसीलिए लेंथेनम के पीछे वाले 4f ऑर्बिटल के सभी एलिमेंट्स को नीचे बॉटम में लिखा जाता है लेंथेनॉइड्स। इंडिया में जो रहता है वो इंडियन, और लेंथेनम के नेतृत्व में जो रहता है उसे बोलेंगे लेंथेनॉइड्स। ओके, तो लेंथेनॉइड्स जो 14 एलिमेंट्स है उसको बॉटम में लिखा गया है। ओके, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते थे, डी ब्लॉक वाले को, और लेंथेनॉइड्स को कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या लिखेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये अंदर की बात है, बाहर से नहीं दिखेगी, इसलिए यहाँ स्टार किया हुआ है। तो इसके अंदर ही एक पूरी सीरीज है, उसीलिए उसे कहा जाता है 4f ट्रांजिशन सीरीज, 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज, 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज। ओके, चलो तो यहाँ पे 14 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब आएगा बच्चों 5d ऑर्बिटल। तो यहाँ ध्यान से देखो, 57 लेंथेनम, फिर 58 सीरियम से लेके लुटेशियम तक के एलिमेंट, 14 एलिमेंट्स आ गए। केमिस्ट्री रेग्युलर होमवर्क કરીને તૈયાર કરો તો કેવું લાગે? સહેલું। કેવું લાગે? સહેલું। तो सीरियम 58 से लेके लुटेशियम 71 तक के एलिमेंट्स को बोलते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। फिर ना जंप मार के सीधा यहाँ 72 हो गया, बराबर? जादू नहीं हुआ 57 से 72, लेकिन ये 14 एलिमेंट्स को जंप लगा के वापिस 72 से लेके 80 तक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 5d सीरीज में जाता है, तो इसीलिए उसे कहा जाएगा बच्चों 5d ट्रांजिशन सीरीज। 5d ट्रांजिशन सीरीज, उसको ऐसा भी कहते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ओके, इट इज नोन एज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अंडरस्टूड? और लास्ट में आता है बच्चों 6p ऑर्बिटल। तो 81 से लेके रेडॉन 86, ये 6 एलिमेंट आएंगे 6p, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल एलिमेंट्स क्या हुए? s के 2, 4f के 14, 5d के 10 और 6p के 6। टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं। अंडरस्टूड? टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, चलो फिर आता है 7th पीरियड, उसमें भी 32 एलिमेंट्स हैं, और इस 32 एलिमेंट्स को उसी टाइप की ऑर्बिटल से शो करेंगे। देखो वापस लिख रहा हूं, 2 8 8 18 18 32 और लास्ट वाला भी 32। इसमें ऑर्बिटल आएगी बच्चों 7s आएगी, 7p आएगी, 5d आएगी, और सॉरी 5f आएगी और 6d आएगी। बराबर? चलो आप जानते हो बच्चों कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, f में 14, d में 10, p में 6, हो गया 32। ओके, और सबसे पहले फ्रांसियम और रेडियम 7s ऑर्बिटल में आएंगे, 7s1 7s2। फिर यहाँ देखो एक्टिनियम 89 है, उसके बाद थोरियम 90 से शुरू करके लोरेंशियम 103 तक के एलिमेंट्स देखें। थोरियम 90 से लोरेंशियम 103 तक के एलिमेंट्स देखें तो मैं दिखाता हूं, देखो ये रहे। तो बच्चों ये 14 एलिमेंट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में जाता है, तो उसे कहेंगे 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज या फिर सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। लेंथेनम के पीछे वाले 14 लेंथेनॉइड्स, एक्टिनम के पीछे वाले 14 एक्टिनॉइड्स। तो केमिस्ट्री पढ़ा तो लगा सैलू, अगर नहीं पढ़ा तो लगेगा थ्रिलर। थ्रिलर का मतलब है थोरियम से लोरेंशियम तक जाएंगे। बराबर? फिर 103 तक यहाँ होता है, 104 से रुथरफोर्ड आ गया इधर, और रुथरफोर्ड से लेके कॉपरनिशियम तक
इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6d ऑर्बिटल में, 6d ऑर्बिटल में, ओके। और लास्ट वाले 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 7p ऑर्बिटल में। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट different student, different number of elements are present in each and every period, okay. So our lecture is going to complete now.